प्राचीन अयोध्या की पावन भूमि पर स्वर्णिम सूर्य प्रकाश और मंदिरों की मधुर घंटियों के बीच निवास करते थे नोबल प्रिंस श्री राम। चांद की तरह शांत और तूफान की तरह शक्तिशाली। उनके साथ थी माता सीता, मानव रूप में साक्षात मर्यादा और भक्ति। और उनके साथ सदैव खड़े रहते थे उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण, रक्षक, साथी और सच्चे योद्धा। जब राम को राजा चुना गया तो पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। एक ही इच्छा पूरे राज्य का भविष्य बदल गई। रानी कैकेयी का वरदान अयोध्या की मुस्कान छीन ले गया। फिर भी राम शांत रहे। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ बोले, मां का वचन पुत्र का धर्म होता है। क्रोध नहीं, प्रेम लेकर राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। घने जंगलों में जीवन शांत था। सीता फूल चुनती, राम रक्षा करते और शिकार करते। लक्ष्मण दिन रात आश्रम की रखवाली करते। पक्षियों का मधुर संगीत, नदियों की कलकल और ऋषियों का आशीर्वाद, सब कुछ शांत था। पर यह शांति हमेशा नहीं टिकती। एक दिन जंगल में एक स्वर्ण मृग प्रकट हुआ, हीरे की तरह चमकता हुआ। सीता की आंखें चमक उठी। इतना सुंदर, कृपया इसे मेरे लिए ले आइए। राम उसके पीछे गए। लक्ष्मण सीता के पास रुके। अचानक एक भयभीत पुकार गूंज उठी, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण समझ गए यह माया है, लेकिन वे सीता की चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सके। लक्ष्मण ने भूमि पर एक दिव्य रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और कहा, देवी, इस रेखा के बाहर मत जाना। जो भी हो, आप भीतर ही रहें। और वे चले गए अनजाने भविष्य की ओर। एक दुर्बल साधु कुटिया के पास आया, पर वह साधु नहीं था, वह था रावण, वेश बदले हुए। सीता भोजन देने बाहर आई और धरती कांप उठी। क्षण भर में रावण का असली रूप प्रकट हुआ। 10 सिर, पर्वतों की तरह उठते हुए। गगनभेदी गर्जना हुई, मैं रावण हूं, लंका का राजा। सीता कुछ कह पाती, उससे पहले ही रावण का रथ आकाश में उड़ गया। सीता की पुकार जंगल, नदियां और आकाश चीरती चली गई। राम, लक्ष्मण, यहां तक कि पक्षी भी मौन हो गए। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते रहे। तभी नियति उन्हें मिलवाती है हनुमान से, जिसका हृदय केवल राम के लिए धड़कता था। अपार भक्ति के साथ हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका के स्वर्ण महलों के बीच एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी, आंखों में आंसू पर आत्मबल अडिग। हनुमान ने झुककर कहा, माता, आपके राम अवश्य आएंगे। रावण ने हनुमान को बंदी बनाया। उनकी पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन भय के जगह हनुमान ने जयघोष किया, जय श्री राम। और वे पूरी लंका में कूद पड़े। अंधकार को अग्नि में बदलते हुए लंका जली और आशा जाग उठी। महायुद्ध छिड़ गया। आकाश कांप उठा। बाण बिजली की तरह चमकने लगे। पर्वत टूटने लगे। योद्धा वर्षा की तरह गिरने लगे। और फिर राम के दिव्य बाण ने रावण को घायल कर दिया, जिससे उसके अहंकार का अंत हो गया। युद्ध के बाद चारों ओर शांति छा गई। राम धीरे धीरे सीता की ओर बढ़े। सीता अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके चरणों में झुक गई और पूरी सृष्टि ने सुकून की सांस ली। 14 वर्षों के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरा नगर लाखों दीपों से जगमगा उठा और जन्म हुई पहली दीपावली। जनता ने उल्लास से पुकारा, राम लौट आए, धर्म की विजय हुई। जीवन में प्रलोभन भटकाएंगे, परीक्षाएं आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, पर सत्य, निष्ठा, साहस और प्रेम हमेशा विजयी होते हैं। जय श्री राम।